अस्सलाम वालेकुम डियर्स। पैराबोला हमारा टॉपिक चल रहा है और एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने करना है। इसके अंदर वो कहता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो है वो फाइंड आउट करें, जिसमें जो गिवन एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं पार्ट 1 के अंदर फोकस दिया हुआ है और एक डायरेक्ट्रिक्स लाइन दी हुई है। अब ये याद रखें कि जो जब भी आपके पास एक फोकस होगा और एक डायरेक्ट्रिक्स गिवन होगा तो हम उसके लिए क्या तरीकाकार अपनाएंगे कि लेट पी ऑफ एक्स वाई, ये देखिए हमारे पास पी ऑफ एक्स वाई यानी पॉइंट पी के ऊपर एक कर्व के ऊपर एक पॉइंट पी है, उसका डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से सेम है। दूसरे लफ्ज़ों में हमने कहा था कि अगर इस पी की एफ से रेशो, जब हमने इसकी डेफिनेशन की थी तो हमने कहा था कि पी की एफ से रेशो अगर पी की एम से रेशो इसेंट्रिसिटी ई के इक्वल हो, हम इसको कोनिक सेक्शन कहते हैं। और जब इसेंट्रिसिटी ई 1 के इक्वल हो तो हम कहते हैं कि ये पैराबोला है। जब इसेंट्रिसिटी 1 के इक्वल हो तो फिर हम कहते हैं कि पी एफ इज इक्वल टू पी एम, यानी पॉइंट पी से एफ तक का जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू पॉइंट पी से जो एम तक का डिस्टेंस है। अब जो डिस्टेंस फार्मूला है वो हमारे पास देखिए, जब हम P से M तक की वो निकालेंगे तो वहाँ पर हमारे पास है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन, ये एक डायरेक्ट्रिक्स लाइन है। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो उसके लिए मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। लेट वी हैव अ लाइन ax plus by plus c is equal to 0 and there is a point P of x1 y1। और ये भी याद रखें दिस द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम द लाइन इज द शार्टेस्ट डिस्टेंस, इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये शार्टेस्ट डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब लाइन से पॉइंट इस तरफ है, इधर है, इधर है, इधर है, तो इसका डिस्टेंस यहाँ होगा। इसका डिस्टेंस हम लाइन से यहाँ देखेंगे, इसका यहाँ से देखेंगे, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये शार्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो इसलिए आप इसके अंदर ये देखें कि जो फार्मूला हमारे पास है इसके अंदर पे हम डी लिखते हैं और इसको हम लिखते होते हैं, या आप यूँ समझ लें, फ़र्ज़ करें ये पॉइंट एम है तो ये डी जो है ये पी एम के इक्वल है। तो दिस विल बी इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, और यहाँ पर हमने एक एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन भी डालना है, डिवाइडेड बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब आपने 4th यूनिट को स्किप करके ये समझा है, जबकि 4th यूनिट में हमने ये भी पढ़ना था, इसलिए मैं तरतीब से बुक पढ़ाता होता हूँ, लेकिन आपके अपने कहने के मुताबिक फिर मैंने ये स्टार्ट करवाया। तो इस फार्मूले को देखना आपको लाजमी होगा। अब यहाँ पर देखें जो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे लगना है हमारा, वो क्या है, वो है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, यानी पॉइंट पी का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स लाइन एम से। यहाँ पर आप ये देखें जो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स लाइन है वो डायरेक्ट्रिक्स लाइन आपके पास ऊपर आएगी, वो आपके पास है x माइनस ए, एक्स माइनस थ्री, यानी आपके पास है जी x माइनस 3, यानी यूँ समझ लें कि 1x है 0y है, 1x है 0y है, -3 एब्सोल्यूट वैल्यू ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ए की जगह 1 है, चलिए मैं आगे करके लिख देता हूँ, x माइनस 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट 0। ये देखिए y का कोफिशिएंट 0 है तो इसका रूट जो है 1 आ जाएगा, यानी मुख्तसर तौर पर हमें x माइनस 3 मिल जाएगा इस तरह का। तो जो हमारे पास पी एम की वैल्यू है, यानी पॉइंट P का डिस्टेंस, आपका पॉइंट P का डिस्टेंस M से, वो आपके पास है जी x माइनस 3 एब्सोल्यूट वैल्यू। और जो पॉइंट P का फोकस से डिस्टेंस है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स उसने दे रखे हैं हमारे पास -3 1, तो यहाँ पर फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास -3 1। तो इससे जब डिस्टेंस लेंगे इसका, तो ये बड़ा सिंपल है, x माइनस, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है। अब ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है और 2 पॉइंट का जो डिस्टेंस है हमें पता है कि x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर, और ये आप फर्स्ट ईयर में सीख चुके हैं। तो यहाँ पर x माइनस 3 क्या हो जाएगा, +3 प्लस y माइनस y प्लस y माइनस 1 का स्केयर, और इसकी आ जाएगी रूट। अब क्वेश्चन में से रूट को अगर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ स्केयर ले लें,
एब्सोल्यूट वैल्यू का स्केयर वैसे ही होता है जैसे एक सादा सी एक ब्रैकेट का होता है, यहाँ स्केयर लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो x+3 स्केयर इधर भी और इधर y-1 का स्केयर। अब जस्ट यहाँ पर आपकी सिंप्लीफिकेशन है, ये x स्केयर -6x + 9, इस तरफ x स्केयर +6x + 9 + y स्केयर -2y + 1। यहाँ से आपके पास जो x स्केयर से जो है वो ऑफ हो जाएगा। देखिए x स्केयर से ऑफ हो जाएगा, 9 जो है वो 9 से ऑफ हो जाएगा। जो आपके पास वैल्यूज़ बच जाएंगी उन्हें देखिए y स्केयर, और यहाँ से रहेगा -2y + 6x, ये यहाँ से मैं लिख रहा हूँ y स्केयर लिखा, फिर -2y लिखा, फिर मैंने 6x लिख लिया, फिर मेरा इधर प्लस का 1 है, लेकिन उसके देखें 6 ये भी है, जिसमें इस तरफ जाना है तो इसको 12 कर देना है, तो 12x + 1 दिस इज इक्वल टू 0। यानी ये हमारा रिज़ल्ट है y स्केयर -2y + 12x + 1 दिस इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। पैराबोला वो इक्वेशन होगी जिसके अंदर एक y का स्केयर होगा, दूसरी x वाली होगी, या x का स्केयर होगा तो दूसरी y वाली स्केयर होगी। तो ये आपके पास एक रिक्वायर्ड पैराबोला जो है वो आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 जो सेकंड और थर्ड है वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेट करता है। यहाँ पर जो हमारे पास गिवन एलिमेंट्स हैं उसी तरह से हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमने फाइंड आउट करनी है, और जो गिवन एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास फोकस भी है और वर्टेक्स भी है। अगर हम फोकस और वर्टेक्स को ड्रा करें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर, तो देखिए जो हमारे पास ये 2 है, सेकंड नंबर पे देखिए जो हमारे पास यहाँ पर 2 मौजूद है, ये वाला ये फिक्स है, ये वाई एक्सिस पे पॉइंट 2 है, यानी इसी लाइन पे ही सारा जो आपका स्केच होगा वो बनेगा। ये आपकी जो लाइन है ये है जी y = a लाइन, यानी y = 2 लाइन है, इसी पर आपका फोकस भी होगा और इसी पे आपका वर्टेक्स भी होगा। तो जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1 2 हैं, ये यहाँ से देखें ये पॉइंट जो आपका होगा ये आपका 1 2 यानी फोकस होगा, और जो आपका वर्टेक्स है वो आपके पास है 3 2 ये यहाँ पर होगा जी, ये आपका है वर्टेक्स। आपको पता है कि वर्टेक्स से पत्तियाँ निकलती होती हैं और फोकस की तरफ जाती हैं, तो हमारी जो पत्तियाँ इस पैराबोला की निकलेंगी वो इस तरफ निकलेंगी। जब इसकी पत्तियाँ इसकी ओपनिंग जो है टुवर्ड्स लेफ़्ट होगी, टुवर्ड्स लेफ़्ट ऑफ वाई यानी वाई एक्सिस, तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी वो होगी y-k होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू -4 × x - h। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी। अब इसके अंदर जस्ट हमें, चूँकि देखिए पहले जो वर्टेक्स होता था वो 0 0 होता था, अब वर्टेक्स जो है ये आपके पास h और k की वैल्यू है। इट मीन्स कि h हमारे पास 3 है और k हमारे पास जो है वो 2 है, वो तो इस इक्वेशन के अंदर हम रख लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए a जो है किसके इक्वल होता है, a हमारे पास होता है फोकस से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस। तो जो a है दैट विल बी फोकस से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस, ये हम निकालेंगे, और ये है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। बहुत ही सिंपल है ये आप देखें कि आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 से 1 तक या 1 से 3 तक 2 यूनिट है ये, बाकी इधर भी 2 है इधर भी 2 है, आप 2 डायरेक्टली लिख लें, आपका मंशा। अगर आप 2 डायरेक्टली नहीं लिखना चाहते तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगा लें, तब भी आपको 2 ही मिलेगा। देखिए यहाँ से 2 का स्क्वायर मिल रहा है और यहाँ पर 0, तो 2 का स्क्वायर में से 2 बाहर आ जाएगा और ये a की वैल्यू होगी, यानी फोकस से वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू a, और इससे हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वो किस तरह की होगी, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 था y - k स्क्वायर दिस इज इक्वल टू -4a × x - h स्क्वायर। आपको h और k की वैल्यू भी बता दी गई है। h की वैल्यू k की वैल्यू जो है ये वर्टेक्स का सेकंड पॉइंट है, और आपके पास -4a की वैल्यू जो आई है वो 2 आई है, x - h जो हमने रखा है वो देखें, h जो हमने रखा है वो वर्टेक्स का जो दूसरा पहला पॉइंट है 3 ये है जी।
तो ये हमारे पास यूँ यानी इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो है y माइनस टू स्केयर दिस इज इक्वल टू माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3, यहाँ छोड़ दें तो भी ठीक है, आपका खोल लें तो आपकी मर्ज़ी, वैसे यहाँ तक ही मेरे ख्याल में ये बेहतर रहेगा। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 5 में भी आपने फोकस डायरेक्ट्रिक्स मालूम करना है और पार्ट नंबर 6 में भी आपने फोकस डायरेक्ट्रिक्स से इक्वेशन ऑफ पैराबोला मालूम करनी है। तो ये दोनों पार्ट आप खुद करेंगे। इसके बाद हम पार्ट नंबर 7 की बात करेंगे। पार्ट नंबर 7 के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास एक डायरेक्ट्रिक्स लाइन दी हुई है y इज इक्वल टू 3, जिसे हम इस तरह से लिखेंगे, और एक वर्टेक्स दिया हुआ है जिसमें h की वैल्यू भी हम लिख देंगे और k की भी। यहाँ पर भी हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर जो वर्टेक्स है आपका देखें वो 2 2 है, यानी यहाँ से भी 2, ये इधर बनेगा और इधर से भी 2, तो ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स 2 2। डायरेक्ट्रिक्स लाइन है y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 का मतलब है ये वाली लाइन है। अब जब आप देखते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स लाइन जो है इससे वर्टेक्स से यानी ऊपर है, बैक की तरफ है, तो वर्टेक्स हमेशा देखें जो डायरेक्ट्रिक्स होता है उसके बिल्कुल बैक पे होता है। तो इसका मतलब जो इसकी ओपनिंग होगी वो डाउनवर्ड होगी। जब इसकी ओपनिंग डाउनवर्ड होगी तो इसका मतलब हम जो इक्वेशन लिखेंगे इसकी ओपनिंग जिसकी ओपनिंग जो है वो डाउनवर्ड हो, उसकी इक्वेशन होती है x माइनस एच होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस 4a इंटू वाई माइनस के। इस तरह की जो ओपनिंग होती है उसके अंदर आप देखें हमारे पास h और k मालूम है, हमें सिर्फ a मालूम करना है, और a जो होता है वो फोकस से जितना डिस्टेंस, तो जो a की वैल्यू होती थी ना, हम कहते थे फोकस से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस a है। तो फिर हमने ये भी तो पढ़ रखा है पैराबोला के अंदर जो वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक का जो डिस्टेंस है यानी वो इस तरह से मतलब जो है इसके इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि a जो है हमारे पास वो इस डायरेक्ट्रिक्स लाइन का जो यानी डायरेक्ट्रिक्स लाइन है इसका जो वर्टेक्स तक से डिस्टेंस है उसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास a के इक्वल है। अब ये वैसे ही है जैसे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन। तो इसके लिए देखिए जो हमारे पास लाइन है वो है जी y माइनस 3, और इसमें जो इसका अपना ये नीचे वाला है यानी ये 1 का स्क्वायर, और कोफिशिएंट x का नहीं है तो वो 0 का स्क्वायर। अब जो y की वैल्यू है वो यहाँ से हम देखेंगे कि y की वैल्यू 2 है, और सॉरी k की वैल्यू 2 है, वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट होगी। k की वैल्यू 2 रखेंगे, माइनस 3 रखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू देंगे, बटे में आपका 1 का स्क्वायर है और इधर a है, तो ऊपर भी आपके पास माइनस 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू बच रही है, नीचे 1 बच रहा है, तो रिजल्ट इज़ +1। तो अब हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन के अंदर x माइनस h की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 है, वो रख देनी है, -4 a की वैल्यू 1 बची है, y -2 क्योंकि k की वैल्यू 2 है, तो दिस विल बी रिजल्ट x माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू y माइनस 2।